हमारे साथ मयूरेश जोशी भी है बात करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, कल बाजार नहीं चला, हायर लेवल से सप्लाई थी, सप्लाई क्या इनफैक्ट लैक ऑफ बाइंग भी थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या क्या खरीदारी की राय दी है, किन स्टॉक्स को अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया है? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक क्लियरली लार्ज कैप्स की हम बात करें और अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो एक्सिस, येस, एचडीएफसी बैंक हमारे टॉपिक्स में रहते ही हैं। आई थिंक एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी स्टेबल नंबर्स पोस्ट किए थे और हालांकि प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है, मुझे अभी भी लगता है कि अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री ये तीनों बैंकों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। सीमेंट पैक में से टॉप टियर नेम्स में से अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी पसंद आ रहा है। मिड कैप सीमेंट में जेके सीमेंट जो हमें लगता है कि बेनिफिशियरी होगा नॉर्थ के प्ले में विद रियलाइजेशंस इंप्रूविंग। हमें लगता है आई थिंक EBITDA per ton and EV to ton valuation भी around $90 is quite attractively placed. IT में Infosys और TCS टॉप नेम्स में से काफ़ी पसंद है और Mindtree जैसे लास्ट टाइम आपके शोबे में मैं कह रहा था आई थिंक एक क्लियर होल्ड बनता है। फार्मा में आई थिंक वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद आवर बाय स्टंस ऑन सन फार्मा जहाँ पे FY17 के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। एंड मिड कैप यूनिवर्स वीरेंद्र जी एक डाइवर्स प्ले है, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आइनॉक्स विंड, मिंडा इंडस्ट्रीज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी में मिंडा इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ numbers and EPS over the next 2 years. जी रजत, NIT टेक्नोलॉजीज पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? कल अच्छे वॉल्यूम से बाइंग आई, दिन के उच्चतम स्तरों पर ये क्लोज हुआ शेयर। आज एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, IT सेवाएं देने के लिए फ्लाई दुबई के साथ करार किया है। कल 5.25% बढ़कर बंद हुआ। 553 के स्तरों पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी NIT टेक्नोलॉजीज पर? देखिए, इसमें कुछ दिनों पहले काफी अच्छी मूवमेंट दिखाया था, 450 से लेके 590 के आसपास तक पहुंचने के बाद में छोटी सी करेक्शन 3 दिन का कल जहां पे बंद किया है और विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो मेरे ख्याल से इसमें 543 के नीचे स्टॉप लगाइए। 10 रुपए का स्टॉप होगा, ऊपर में 579 टू अबाउट 587, ये दोनों टारगेट मान के इसमें लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। एक ट्रेड और जिससे बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कल जिसमें थोड़ी बहुत अगर आप देखें वीकनेस थी, लेकिन काउंटर पे एग्जैक्टली एक निगेटिव रिएक्शन आ सकता है। रजत, बहुत संक्षेप में रखिएगा। BPCL 903 पर 910 काट नहीं पाया, बैकफुट पे खड़ा था कल। क्या लग रहा है आपको कि ये 900 बीच करके अंदर डाउन साइड एक बार फिर से नीचे की तरफ 870, 860, 865 और 875 की ट्रेजेक्टरी भी जाने की तैयारी कर रहा है? इस पर थोड़ा नजर रख के चलना चाहिए या फिर कोई पुट ऑप्शन प्लस करना चाहिए इस पर, या फिर आपको लगता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी एक बार 1000 की तरफ जाएगा, इस बात की चांसेस ज्यादा है? देखिए वीरेंद्र, ये 903 से 891 तक जाएगा ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन 891 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक आप ये मत सोचिए कि वो और फर्दर नीचे जाएगा। और जब ऊपर में 920 पार करके सस्टेन नहीं हो पाता है तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, ऐसा भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। फिलहाल 1000 रुपया नहीं दिख रहा है। जी अविनाश, रॉज इंटरनेशनल पर आपकी राय क्या है? कल 20% के डाउन सर्किट पर यह स्टॉक क्लोज और बीते एक महीने में हम इस शेयर में हम कंसिस्टेंट प्रेशर बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। 35-40% के आसपास की करेक्शन ये दिखा चुका है। कल एक नेगेटिव न्यूज फ्लो भी था इन्वेस्टमेंट बैंक की ओर से, जो रिपोर्ट आई यूए रेवेन्यूज को लेकर, उसके बाद सेलिंग प्रेशर्स काफी हावी हुए। आपकी अप्रोच 353 के लेवल्स पर क्या रहेगी? दीपाली, मुझे लग रहा है कि एरोस इंटरनेशनल में जिस प्रकार की गिरावट हमको लास्ट 2-3 दिनों में देखने को मिली है, काफी भारी गिरावट है। और हालांकि ये बात सही है कि यूए की रेवेन्यू पे थोड़ा बहुत डाउट है, प्लस जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो काफी स्ट्रेस्ड हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की गिरावट हुई है, शायद आने वाले 1-2 दिनों में स्टॉक में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन या स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गिरावट काफी शार्प है। और मोर इंपॉर्टेंटली मूवी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में इरोस एक काफी बड़ा प्लेयर है। आगे जो फेस्टिवल सीजन है इसमें काफी अच्छे मूवी लाइनअप्स ऑलरेडी विजिबल है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ये काउंटर दिखाएगा, क्योंकि इतनी भारी गिरावट के बाद मैनेजमेंट ने भी कल पुष्टि की है कि ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट इनके फाइनेंशियल्स पे या इनके रेवेन्यू पे नहीं है, और क्लियरली आगे का जो रोड है वो विजिबिलिटी अभी भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिनके पास है वो डेफिनेटली थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जी चलिए, 9 बजे है, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यही समेटने का, और अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, डाउ जोन्स और S&P 100 में मामूली गिरावट। नैस्डैक हल्की बढ़त पर बंद, साफ संकेत नहीं मिलने से शेयरों में कमजोरी। ऐसे स्थिति में लगभग 20 अंकों की गिरावट। आज खुलेगा इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंडिगो ग्लोब एविएशन का IPO। कंपनी ने 700 से 765 रुपए रखा प्राइस बैंड।
इशू से कंपनी लुटाएगी 3,268 करोड़ रुपए। कई बड़ी दिग्गज कंपनी नतीजे आज। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और वेदांता के नतीजे आ जाएंगे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक 20% बढ़ सकता है एक्सिस बैंक का मुनाफा। मारुति के मुनाफे में दिख सकता है लगभग 47% का उछाल। यूरोपियन वेदांता के नतीजे भी आज। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक 63% घट सकता है वेदांता का मुनाफा। यूरोपियन के मुनाफे में दिख सकती है लगभग 12% की गिरावट। नेस्ले ने मैगी का प्रोडक्शन किया शुरू। कर्नाटका, पंजाब और गोवा प्लांट में प्रोडक्शन शुरू। लैब टेस्ट के बाद ही मार्केट में होगी एंट्री। फर्स्ट एड में आप सभी का स्वागत है। सीधे जंप करते हैं, सीधे चलते हैं इंडिकेटिव एक्शन में। एग्जैक्टली इंडिकेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी करीब 27 अंक नीचे और लगभग 8 अंक नीचे। सेंसेक्स निफ्टी करीब लगभग 30 अंक नीचे। टाटा स्टील लगभग 248 के स्तर पर 1 रुपए नीचे। बीएचएल बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ 217.65 पर। उसका बीपीसीएल लगभग 1 रुपए ऊपर 984 का स्तर यहाँ पे है। गेल बिल्कुल फ्लैट 329 के स्तर पर। एमएनएम बिल्कुल फ्लैट है 1245 पे कारोबार करता है। उसके बाद एलएनटी करीब 3 रुपए ऊपर 1519 का स्तर यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट। भारतीय एयरटेल 3 रुपए 7 पैसे नीचे कल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और इस बीच अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट में 6497 के अगेंस्ट 6497 यानी बिल्कुल स्टेबल विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया बिल्कुल स्थिर खुला है। कोई रेंज नहीं। और देखिए कहने वाली बात वही सबसे फिर से महत्वपूर्ण यही है कि रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है, जिस रेंज में इसको टिके रहना चाहिए। रुपये के चैप्टर को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक लगभग आज थोड़ी सी तेजी दिखा रहा है। एक सीमित दायरे की तेजी यहां पर है। बजाज ऑटो लगभग 1.5 रुपए नीचे है, लगभग 2574 के स्तर पे। कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर आईटीसी 355 के स्तर पे 1.5 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। उसके बाद सिप्ला करीब 2 रुपए 55 पैसे नीचे 678 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, लगभग आधा % नीचे है। हीरो मोटोकॉर्प बैकफुट पे 10 रुपए नीचे 2610 का स्तर यहां पर। और एचयूएल लगभग 808.60 के क्लस्टर में बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। टाटा पावर लगभग 70-65 पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है बिना किसी बदलाव के। और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2 रुपए ऊपर 174.15 के स्तर पर। रजत, जैसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैसे एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड थे और वही इंडिकेटिव एक्शन में भी सजेस्ट हो रहा है। आज के दिन के लिए अलग अलग मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन की रणनीति कैसे बना सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन वीरेंद्र, मैं आपसे जरूर पूछूंगा यहाँ पर स्टॉक आज के लिए कौन सा है। पर ओवरऑल यहाँ पर जिस तरीके की ट्रिगर्स हैं बाजार पे, तो साफ तौर पे एक कंप्लीटली लैकलस्टर मूवमेंट जो है वो बाजार पर देखने को मिल सकती है। 2 इंपॉर्टेंट नतीजे बाजार आज ट्रैक करेगा, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक, वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे। और उसी पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। सुमित मेरे सहयोगी सुमित साथ जुड़े, साथ ही अंचल और साक्षी भी जुड़े। लेकिन सुमित, आज मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक 2 नतीजे और बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे और इंडेक्स पे वेटेज बहुत ज्यादा है दोनों स्टॉक्स की। कैसे रह सकते हैं नतीजे? शुक्रिया रजत। जो एक अनुमान लगाया जा रहा है एक्सिस बैंक के नंबर्स के लिए, उसमें करीब 16% के आसपास की ग्रोथ है नया फ्रंट पे देखने को मिल सकती है। मुनाफे में 20% की बढ़त रहेगी। प्रोविजनिंग फ्रंट पर थोड़ी सी गिरावट करीब 15% के आसपास की। और ग्रॉस एनपीएस जो हैं वो स्लाइटली बढ़ सकते हैं, करीब 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। लोन ग्रोथ 23% के आसपास रह सकती है और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 16% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। इंफ्रा स्पेस में एक्सपोजर ज्यादा है, इसलिए होता है एसेट क्वालिटी फ्रंट पर थोड़ी दिक्कतें आते हुए दिखाई पड़े बैंक को। लेकिन अदरवाइज अगर बात करें तो जिस तरह से आरबीआई ने रेट कट किया है उससे एनआईएम्स थोड़े से इरोड होंगे। मोर लेस एक फ्लैटिश नोट पर, फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं एनआईएम्स। एसेट क्वालिटी का आंकड़ा कैसा रहता है उसके ऊपर बाजार की नजर होगी और प्रोविजनिंग कैसी करता है बैंक आने वाली तिमाही के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन इन टोटल फ्लैट या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर एक्सिस बैंक के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मारुति एक अच्छे नंबर दिखा सकता है कि मारुति के केस में एक लो बेस का इंपैक्ट रहेगा, इसी वजह से शायद मुनाफा करीब 47% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आय फ्रंट पर करीब 13% की बढ़त रह सकती है, लेकिन जो मार्जिन है वो 4% के आसपास बढ़ सकते हैं। एबिटा भी 48% बढ़ने का अनुमान है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर तो है कि लो बेस था जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे आएंगे। दूसरा, जिस तरह से इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है उससे मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 4% के आसपास का। नए प्रोडक्ट जो लॉन्च किए गए हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, उसका भी इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पर रहेगा। कीमतों में बढ़ोतरी से रियलाइजेशन करीब इंप्रूव होने का अनुमान है, 3 से 3.5% के आसपास रियलाइजेशन इंप्रूव हो सकते हैं। 2 नेगेटिव फैक्टर में पहली चीज तो येन का जो मूवमेंट है, येन मजबूत हुआ है रुपए कंपैरिजन में, तो हो सकता है रॉयल्टी पेमेंट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा, जो कंपनी के ऊपर अदर टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बढ़कर आएंगे, हो सकता है दोगुने होते हुए दिखाई पड़े, वो भी एक फैक्टर रहेगा। दूसरा, रुपी डॉलर की इक्वेशन कैसी रहती है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट इनकम जो है थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। तो ऐसे कई फैक्टर जरूर है, लेकिन हाँ, मारुति के केस में आप ये मान सकते हैं कि लोअर बेस के चलते नंबर्स शानदार देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स अगर आप देखें
अच्छे रहेंगे, मोर लेस प्रॉमिसिंग नंबर्स रहेंगे। हालांकि देखिए स्टॉक अभी भी अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई का, यानी ऑल टाइम हाई था इसका 4750, 4385 पे 4400 पे कारोबार कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें वहां से नहीं गिरा, हार्डली 7 से 8%। तो आज अच्छे नतीजे आ सकते हैं और इस पर बात मैं करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर है फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जेनरिक दवाएं जो हैं वो सरकार के कहीं ना कहीं रडार पर आ चुकी हैं, पीएमओ रडार पे आ चुकी हैं, जो मार्जिन्स कंपनियां लेके चल रही हैं। असीम मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं इस पर बात करने के लिए। असीम, क्या खबर है इस क्रम में आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए, जब हमारी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, फार्मा मिनिस्ट्री को काफ़ी सारी शिकायतें मिली हैं, जिसमें ये कहा गया था कि ड्रग कंपनियां जो है ओवर चार्जिंग कर रही हैं। कई मामलों में उन्हें ये भी पाया गया कि 1000% से ज़्यादा जो है उनका प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने जो फार्मा इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं उनके साथ उन्होंने फार्मा मिनिस्ट्री ने एक बैठक जो है वो भी की है, और जल्दी किसी ऐसी पॉलिसी लाने पर जो है विचार किया जा रहा है जिसमें कि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैप किया जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन जो है कहीं से भी जायज नजर नहीं आता है। बातचीत की जा रही है, उनसे कॉस्ट शीट जो है वो मांगी गई है, और वो डिसाइड किया जाएगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है और आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, और आप चार्ज जो है वो क्यों इतना ज्यादा जो है वो कर रहे हो। तो एक बार सभी पक्षों के साथ मिल करके अगर बैठ करके अगर बातचीत होती है तो उसके बाद इसके ऊपर किसी तरह की पॉलिसी जो है या फिर किसी तरह की कैपिंग जो है वो करने पर विचार जो अभी चल रहा है, और उसके ऊपर अंतिम निर्णय जो है जल्दी ही लिया जा सकता है। जी हाँ, देखिए ये मसला अगर आप देखें काफी दिनों से है, और एक चीज है याद रखिएगा कि जेनरिक दवाओं पे जो कंपनियां मार्जिन्स मेंटेन करती हैं वो पीएमओ के डार पर है। भाई इतना मार्जिन्स कैसे आप जनरेट करते हैं? इस मार्जिन को कैप करने की बात की गई है। मैं विस्तार से कुछ देर में चर्चा करूंगा इस पर, और याद रखिए इसके 2-3 बड़े इंपैक्ट होंगे। जेनरिक दवा कारोबार पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, स्पेशली ये जेनरिक दवाएं जो होती हैं, याद रखिए एक और चीज बड़ी होती है कि सस्ती होती है, कहा जाता है ये रूरल मार्केट में इनकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस होती है। कंपनियां उसको लेकर क्या करेंगी? और तीसरा ये है कि देखिए जो पैसा आप यहां कमाते हैं वो अपने आप R&D पर भी खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी। आप देखिए बीते एक क्वार्टर में आप बायोकॉन के जो R&D एक्सपेंसेस देखिए 9 to 10% है। अगर जेनरिक दवाओं पर मार्जिन्स कैप कर दिया जाता है तो इस R&D एक्सपेंसेस का क्या होगा? बहुत सारी चुनौतियां हैं जिस पर हम शायद थोड़ी देर में बात करेंगे। रजत जी बिल्कुल, मेरे साथ अब दोस्तों की और जुड़े, मेरे साथ अंचल और साथ साथ साक्षी। अंचल आज की ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स लेकर और साक्षी आज की ट्रेडिंग पिक्स लेकर। सबसे पहले अंचल आप बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस इंस्टीट्यूशंस क्या मानते हैं, कौन से स्टॉक पे दाव लगाया जा सकता है? शुक्रिया रजत। मारुति के नतीजे आने से पहले ही नोम्यूरा ने मारुति पे अपनी एक कॉल दी। उन्होंने बाई रेटिंग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं साफ तौर पे, और टारगेट दिया है 5034 रुपए का। उनका मानना है जो नई गाड़ी बलेनो मारुति ने लॉन्च की, ये अगला ट्रिगर होगा कंपनी के लिए। जिस तरह स्विफ्ट एक काफी सक्सेसफुल गाड़ी रही थी मारुति के लिए, अब अगली लेवल ऑफ सेल्स बलेनो ड्राइव करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि जो बलेनो की प्राइसिंग है बहुत इंटेलिजेंट प्राइसिंग की गई है। जो भाव है बलेनो का वो अपने पेयर्स से 5 से 7% कम है, और क्योंकि मारुति का एक मारुति ब्रांड लोगो साथ में बलेनो के है तो उसकी सेल्स डेफिनेटली बेटर होने का अनुमान है। बस चिंता जताई है जो नेक्सा शोरूम जिसके थ्रू बलेनो बेची जाएगी उसके नंबर्स बहुत कम है, और उसकी वजह से सेल्स थोड़ी सबड्यूड रह सकती है शुरुआती दौर में, छोटी अवधि के लिए। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी के नतीजों के बाद जेपी मॉर्गन ने उस पर अपनी रिपोर्ट जारी की। ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट दिया है 1400 रुपए का। साथ ही जो FY16 से FY18 का ईपीएस अनुमान है वो भी 4% घटाया है। सीएलएसए ने एचडीएफसी पे अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 1510 का। एनआईए में जो ग्रोथ रही है वहां पे आपको एंटिसिपेट कर रहे हैं, इस बार ही थोड़ी सबड्यूड रही थी, लेकिन आगे चल के एक इंप्रूवमेंट, एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा एनआईए ग्रोथ में। साथ ही जो ओवरऑल नतीजे थे उन्होंने आगे चल के अपने नतीजों का जो एस्टिमेट है वो 2% घटाया, और FY16 तक FY18 तक जो आय में CAGR वो मान रहे सालाना ग्रोथ 16% की रह सकती है। सिटी ने भारतीय एयरटेल के नतीजों के बाद उस पर रिपोर्ट जारी की है, अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 400 दिया है। एक बात पे जोर दिया है कि फिलहाल जो डेटा आय आ रही है कंपनी की काफी सबड्यूड है, वहां पे एक सुस्ती देखी जा रही है, लेकिन 4G के लॉन्च से ये रिवाइव होती हुई दिखेगी। और साथ ही जिस तरह से रिलायंस जियो अपना LTE नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है और प्रॉपर्ली इन प्लेस ला रहा है,
उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सिर्फ भारती है और उनका मानना है भारती पे रिलायंस जियो के एलटीई का ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी ओर क्रेडिट स्विस ने भारती पे अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है और डाउनसाइड टारगेट दिया है 285 का। उनका मानना है कि घरेलू कारोबार जो अभी तक ओवरऑल नतीजों को ड्राइव कर रहा था वहां पे सुस्ती देखी जा रही है और ये जारी रहती हुई दिखेगी। लेकिन जो अफ्रीका कारोबार था जहां पे प्रेशर था अब वो रिवाइव होना शुरू हो रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा ट्रिगर ये रहेगा कि किस तरह कंपनी अपने घरेलू कारोबार को रिवाइव करती है, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएगी तो आगे चल के उसका सीधा तौर पे इंपैक्ट शेयर के भाव पे दिखेगा। राइट लेकिन आज के हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कौन से स्टॉक्स पे मूव आ सकता है वो देखते हैं। साक्षी वो बताएं आज कौन से स्टॉक्स पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। शुक्रिया रजत। आज के पहले ट्रेडिंग आइडियाज मुदित गोयल की तरफ से हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 166 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 175 का। इसके अलावा एल&टी पर भी वो बिकवाली की ही राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 1470 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1523 का। इसके अलावा राय है कुणाल बोत्रा की तरफ से, सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर ये बेरिश व्यू रखते हैं, टारगेट बताया 515 का और स्टॉप लॉस बताया 540 का। सुवेन लाइफ साइंसेज पे ऑन द कॉन्ट्री बुलिश राय रख रहे हैं, टारगेट बताया 305 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 277 का। आशीष केलकर की तरफ से आज के आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज हैं, सीएट पर बिकवाली की राय रखते हैं, टारगेट बताया 1130 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1205 का। इनकी आखिरी पिक है बीएचईएल पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 227 और स्टॉप लॉस बताया 214 का। चलिए तो राइट जी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप बना सकते हैं जो आज के सत्र में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। इनफैक्ट कैपिटल गुड शेयर कल ऊपरी स्तरों पे थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे। मयूर आपकी राय बीएचईएल एल&टी जैसे स्टॉक्स पे, हालांकि यहाँ पर जो कैबिनेट यहाँ पर जो ड्राफ्ट पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है कैपिटल गुड शेयर पे वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल पूरे सेक्टर पे आपकी राय? So clearly I think draft policy काफी पॉजिटिव होगी, लेकिन आई थिंक टू प्ले आउट विल टेक सम लेंथ ऑफ टाइम, काफी समय लगेगा और ये शॉर्ट टर्म बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट प्रॉब्ली दिख नहीं रही है। अभी बीएचईएल और एल&टी आई थिंक थोड़े डाइवर्स प्लेस हैं। बीएचईएल मोर ऑन द बीटीजी फ्रंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर फ्लोज आए थे फ्यू क्वार्टर्स बैक उसमें थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है। हालांकि आई थिंक L1 ऑर्डर्स बीएचईएल के काफी स्ट्रॉन्ग है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन उसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, एग्जीक्यूशन के जो इशूज हैं वो आई थिंक क्वार्टरली नंबर्स पे अभी भी दर्शाए जाएंगे। मुझे लगता है एल&टी में भी आई थिंक जो एग्जीक्यूशन इश्यूज हैं, जो मार्जिन वाले ऑर्डर मिल रहे हैं विच आर स्टिल अ लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड, ऑर्डर बुक इज however on the higher side for L&T, but I think the other non-core businesses is where the management is laying focus on। तो अगर कैपिटल गुड क्षेत्र की बात करूं तो काफी सिलेक्टिव हैं हम, एंड विद इन दिस सेक्टर आई थिंक लार्ज कैप्स में एल&टी पसंद आ रहा है डिक्लाइंस पे, एंड विद इन द मिड कैप्स आइनॉक्स विंड पसंद आ रहा है, मोर और लेस टू डू विद द काइंड ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन दे गॉट, ऑर्डर बुक एंड जनरली आई थिंक अ हेल्दी बैलेंस शीट गोइंग फॉरवर्ड। राइट लेकिन कुछ आज के सुपर 7 स्टॉक्स में आपको बता दूं जो आज बाजार पे जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म करते हैं। एक तो एनआईटी टेक्नोलॉजीज, ये एक्सपेक्टेशन है कि आज बाजार पे चलेगा, वो इसलिए क्योंकि फ्लाई दुबई के साथ करार किया है कंपनी ने आईटी सेवाओं के लिए और इनफैक्ट पिछले जब से रिजल्ट्स आए तब से लेकर अब तक बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ। तो एनआईटी टेक्नोलॉजी पे आप नजर रखें। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कनाडा में पावर सब सिस्टम कारोबार बेचने की योजना है, $2 करोड़ कैनेडियन डॉलर इस पे सौदा हो सकता है और पीटीआई होल्डिंग के साथ करार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे इसको ट्रैक किया जा सकता है। एसआर ऑयल, एसआर प्रोजेक्ट्स को कुवैत नेशनल पेट्रोलियम से ऑर्डर मिला है, $157 करोड़ का ये ऑर्डर है, ह्यूज ऑर्डर साइज है। इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं एसआर ऑयल पे आता हुआ नजर आएगा। और फास्ट मनी सुबह 7:30 बजे का एक शो जिसमें हम कुछ स्टॉक्स आपको बताते हैं, उसमें आज का ईपीएस शेयर है शोभा, जबरदस्त टेक्निकल ब्रेकआउट है। इसके अलावा फिलिप्स कार्बन, ये अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है आज। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसमें। और साथ ही साथ वलीचा इंजीनियरिंग, ये आज का सुपर हिट शेयर है, अच्छी तेजी ये बन सकती है। इनफैक्ट शोभा लिमिटेड, रजत जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, रियल एस्टेट प्ले, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से शोभा कैसा लग रहा है अभी आपको? सुबह कल अच्छी ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के बाद में देखिए इसका पिछले 7 दिन का जो ट्रेडिंग रेंज था उसके ऊपर चल के कल बंद किया है। वॉल्यूम उतनी अच्छी नहीं था, लेकिन इस एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई काउंटर ब्रेकआउट में आता है सेकेंड डे में वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि लोगों को आंखों के सामने आता है कि ये काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें रुचि आ जाता है। तो इसके चलते आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 340 से 350 इसमें आने की पॉसिबिलिटीज अभी बन चुका है और ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 350 के ऊपर है वहां पे भी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट एंड दिस ब्रेकआउट लुक्स लाइक इट इज फॉर रियल।
राइट, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन कहां पर स्ट्रांग है वही फटाफट से मैं आपको बता दूं। एरोज इंटरनेशनल कॉन्ट्रा मूव है बाजार पे आज लगभग 5-5.5% की जो तेजी है वो इनिशियल टिक्स में एरोज इंटरनेशनल पे बहुत ज्यादा गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ आइनॉक्स विंड यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। नवीन फ्लोरो एक और स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी में, ये आउट परफॉर्म कर सकता है। सिकाल पर बेट लग रही है 2% के आसपास की तेजी इंडिकेटिव एक्शन पे। साथ साथ वलेचा इंजीनियरिंग और ये आज की फास्ट मनी की कॉल है, इस पे नजर रखी जा सकती है। वॉन्डरला कल की जो तेजी है उसको एक्सटेंड कर सकता है, कल भी अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिली थी। और इनफैक्ट मधुकॉन प्रोजेक्ट्स कल भी तेज था और आज भी कहीं ना कहीं इंडिकेटिव एक्शन यहाँ पे काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। बहुत स्कैटर्ड मार्केट रहने की उम्मीद है। लेकिन अविनाश, आप इनफैक्ट एक स्पेस जो मेरे इस समय जहन में वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैसी लग रही है इस समय, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं तेजी नहीं बन रही। ओएमसीज पे आपके एक राय ब्रीफ में। मुझे लग रहा है रजत, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी जो मूड है वो क्लियरली तेजी का ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम क्रूड के प्राइसेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में होपफुली जब ईरान का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में टच करेगा वहां पे डेफिनेटली उम्मीद है कि काफी बड़ी क्वांटिटी आएगी और इसका इम्पैक्ट इंडियन जो क्रूड बास्केट के ऊपर पॉजिटिवली पड़ेगा। हमने देखा है कि ऑलरेडी डीजल और पेट्रोल पे इन कंपनीज ने आज काफी अच्छा प्रॉफिट कमाना लगा है। मुझे लग रहा है बीपीसीएल और एचपीसीएल ये दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जो भले ही थोड़े से एक कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन डेफिनेटली बाय ऑन टिकट। जी बिल्कुल, अब मार्केट ओपनिंग पे हम अप्रोच करेंगे और 8230 इंडिकेटिव एक्शन के हिसाब से 30 अंकों का ट्रेंड पड़ सकता है। वीरेंद्र बिल्कुल, अगर आप देखें करीब 29 अंक नीचे निफ्टी खुला है करीब 8230 के क्लस्टर पे, लगभग 1.5% की गिरावट के साथ और लगभग 100 अंक नीचे करीब 27,261 पे आज सेंसेक्स खुला है। तो एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ बाजार की ओपनिंग हुई है। वेदांता, ल्यूपिन, ओएनजीसी, एचडीएफसी, गेल, हिंडाल्को, तो कमोडिटीज अगर आप देखें तो आज शुरुआती टिक्स में कुछ प्रेशर में है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ग्रेसिवली स्टॉक जो कि बैकफुट पे खड़े हुए हैं। गेनर्स में एशियन पेंट्स कल की अगर आप देखें डिसअपॉइंटमेंट के बाद मारुति आज रिजल्ट से पहले लगभग 1% ऊपर एलएनटी डिलीवर करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज यहां पे करीब 42-14 का स्तर है। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे, कल का मेरा स्टॉक ऑफ द डे था, लेकिन देखिए चार्टी के लिए ठीक स्टॉक है। बाकी टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज ये कुछ काम कर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बहुत क्लियर कट मैंडेट नहीं दे रहे हैं स्टॉक्स के एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं। आई थिंक इस बाजार को अभी टिकने में, संभलने में और रिएक्ट करने में वक्त लगेगा। विजया बैंक बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनमें तेजी है। और एक सीमितदारी की अगर आप देखें लगभग आधा से लेकर 1/4% की गिरावट तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल 350 के स्तर पर, रिजल्ट्स का इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पे 350 के स्तर पे है। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स पहले आ चुके हैं, कल आ चुके हैं। स्टॉक्स इन न्यूज में अगर आप देखें, कंपनी ग्रेव्स लगभग ₹2.25 ऊपर, एनआईटी टेक्नोलॉजीज लगभग ₹6.5 ऊपर, एसआरएल, सी मरीन, जे कुमार इंफ्रा अगर आप देखें ये स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में शामिल थे। इन पे इम्पैक्ट देखिए सब में एक शुरुआती सेशन में ये देखने को मिल रहा है। एसबीएम को छोड़ के अगर आप देखें बाकी स्टॉक्स इन न्यूज में, एल्डर फार्मा ₹2 नीचे, एडवांटा ₹7 नीचे, रेमंड्स लिमिटेड लगभग ₹10 नीचे आ गया है। फिलहाल लगभग 196 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। बाकी अगर आप आईटी स्पेस देखें बैकफुट पे, आई मीन मिक्स है आप कह सकते हैं। विप्रो ₹2 ऊपर, टेक महिंद्रा फ्लैट है, टीसीएस फ्लैट है, बैकफुट पे इन्फोसिस बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं है लेकिन फ्लैट, लेकिन ₹1 की गिरावट यहाँ पे। और एचएल टेक्नोलॉजीज बिल्कुल शांत ये स्पेस पड़ा हुआ है। आई थिंक बताओ ट्रेडर, जो मेरे को शायद मैंडेट चाहिए कि क्या इस पूरे सेक्टर में स्ट्रेंथ है, क्या ये सेक्टर ऑफ द डे होगा? नो, नॉट एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं आईटी के बाद। इस पर देखिए मेटल्स में क्या हो रहा है आज। प्रेशर में मेटल्स सेल, चाहे वेदांता, चाहे हिंडाल्को, चाहे टाटा मेटालिक्स, जहां पर महज 15 पैसे का गेन है, और भूषण स्टील बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन जो मोमेंटम में ये स्टॉक्स थे अभी शुरुआती टिक्स में वो विजिबल मेटल्स में नहीं है। सीमेंट स्पेस क्या कर रहा है? बैकफुट पे है ये भी। जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मिड कैप्स के दोनों स्टॉक्स बैकफुट पे। अंबुजा सीमेंट बिल्कुल शांत है। अल्ट्राटेक सीमेंट में ₹9 की तेजी है। बाकी एसीसी करीब ₹2 नीचे, करीब 1391 के स्तर पे। ऑटो शेयरों में क्या है, यही रुझान है आज। फोर्स मोटर्स ₹38 नीचे, कल की बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद, अच्छे नतीजों के बाद हल्का सा ट्रिम हुआ है काउंटर ऊपर से, हल्की सी गिरावट। बाकी एमएनएम बैकफुट पे है 1244 के स्तर पे। एसएमएल इसूजू बिल्कुल फ्लैट। आयशर मोटर्स ₹124 नीचे, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर। टाटा मोटर्स लगभग ₹1 ऊपर 385 के स्तर पे। फार्बर शेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, एक वॉकहार्ट को छोड़ के जो कि ₹15 ऊपर है। बाकी स्ट्राइड्स, दीवीज, ऑरबिंदो फार्मा और सन फार्मा बैकफुट पे है। आई मीन जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी जेनरिक कारोबार पर और जेनरिक दवाओं के मार्जिन्स पर सरकार की नजर। मारुति आई थिंक रिजल्ट से पहले कुछ स्ट्रेंथ दिखा
करीब 44 रुपए ऊपर। एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी है। टाटा मोटर्स लगभग 1.5 रुपए ऊपर। अशोक लेलैंड कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पर करीब 100 रुपए गिरावट। टीवीएस मोटर्स में करीब 2 रुपए 65 पैसे गिरावट। बजाज ऑटो में लगभग 9 रुपए गिरावट, जिसकी परफॉर्मेंस कल काफी अच्छी खासी थी। निफ्टी लगभग 30 अंक नीचे 8230 का क्लस्टर यहाँ पर। रजत इस ओपनिंग पर रहा है आपकी। देखिए वो ओपनिंग इज वेरी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। इसमें दिखाई दे रहा है कि 8240 का स्तर तोड़ के अभी जो 8229 पे आ चुका है, तो लगता है कि ये 8210 205 इस रेंज पे जो सपोर्ट है वो उसको टेस्ट होने की एक बार पॉसिबिलिटीज तैयार हो जाता है। लेकिन कोई कारण से अगर फिर से 8240 के ऊपर में निफ्टी चला जाता है तो एक बार ये देखना चाहिए कि वो 8260 को भी क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली उस लेवल पे फिर से शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट स्पेशली निफ्टी काफी वीक नजर आ रहा है। और ओवरऑल इसमें लॉन्ग साइड में ट्रेडिंग करने की पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। जो काउंटर मुझको तो आज दिख रहा है कि कुछ अच्छी प्रदर्शन दे सकते हैं वो एसीसी, अगर तो 1398 से 1400 के ऊपर चलने से इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भी मुझको लगता है कि 2880 के ऊपर चलने से इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को गुंजाइश है। और शॉर्ट साइड में यूजुअल ट्रेड्स जैसा कि मदरसन सुमी थोड़ी सी वीक नजर आ रहा है मुझको। ये 240 के नीचे चलते 233 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। इन्फोसिस जो है 1140 जब तक नहीं तोड़ते तब तक उतना कोई खराब समझ में नहीं आता। राइट, लेकिन बहुत स्कैटर्ड मार्केट है आज। तेजी बनी मारुति सुजुकी, एल&टी, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में। इनफैक्ट एक बार एविएशन सेक्टर को देखना होगा कैसा आज प्रदर्शन कर रहा है। और जेट एयरवेज दोनों, स्पाइस जेट दोनों ही काउंटर्स, क्योंकि इंडिगो का आईपीओ आज से खुल रहा है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट 1.5% के आसपास की तेजी जेट एयरवेज पे देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट लगभग 2.5% के आसपास की तेजी। मयूरेश, आपके कमेंट्स, इंडिगो पे बेट लगाने की एडवाइस दी है आपने क्लाइंट्स को या नहीं, और ओवरऑल पूरे एविएशन स्टॉक्स पे आपकी राय? So clearly, I think India IPO पे हमारा एक बहुत पॉजिटिव मूव है। वी आर सीइंग सब्सक्राइब एट द हायर एंड ऑफ द बैंड। अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट है इन टर्म्स ऑफ हाउ द टॉप लाइन इज ग्रोइंग। प्रॉफिट्स लास्ट ईयर के 1296 करोड़ के आसपास आए थे। टॉप लाइन वॉज 13,925 करोड़। जो दो रिस्क फैक्टर्स मार्केट परसीव कर रहे हैं विथ हाई डिविडेंड पे आउट्स, आई थिंक मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि आई थिंक दैट सेम डिविडेंड पे आउट पैटर्न विल कंटिन्यू। जो नेगेटिव नेटवर्थ कंपनी की है 139 करोड़ एज ऑन जून 30th, आई थिंक इट्स क्वाइट मिनिस्क्यूल। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन दिस पैक इटसेल्फ आई थिंक जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कॉस्ट कंट्रोल्स हैं, और जैसे मैनेजमेंट का फोकस है जनरली ऑन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। तो हमें लगता है आई थिंक एट द हायर एंड ऑफ द बैंड इंडिगो ट्रेड समवेयर अराउंड 2.1 टाइम्स EV टू सेल्स, 21.3 टाइम्स PE पे। जो हम कंपेयर करते हैं रायन के साथ, जो एक इंटरनेशनल एयरलाइन है और काफ़ी चीपली प्राइस्ड है कंपेयर टू दैट एयरलाइन ऑल्सो विच इज ऑल्सो लो कैश कैरियर। तो हमारी राय यही है कि आई थिंक सब्सक्राइब टू द इंडिगो IPO विद द हायर एंड ऑफ द। चलिए कुछ और से स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर आज वॉल्यूम्स थोड़े से स्ट्रांग हैं। और वॉल्यूम्स जहां पर स्ट्रांग हैं इसमें आप देखिए ऊपर के क्रम में एक स्टॉक, छोटे स्टॉक्स में देखिए एल्केमिस्ट, ये करीब माफी जी एल्केमिस्ट नहीं, इरोज इंटरनेशनल लगभग 5 लाख शेयर का कारोबार यहाँ पे हो चुका है। माफी चाहूंगा मैं गलत स्टॉक बोल गया। उसके बाद देखिए आप एक यूफिक बायोसाइंसेस 4235 पे करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और कुछ स्टॉक जहां पर वॉल्यूम्स सुबह सुबह ठीक है, एक टोरेंट पावर को देखिए करीब 2% ऊपर 182 के स्तर पे, ये छोटे स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में। और देखिए आप एक श्रेय इंफ्रा आज थोड़ा सा ऊपर आता हुआ लगभग 80 पैसे ऊपर 2,70,000 शेयरों के कारोबार के बीच में यहां पर तेजी है। और एक बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लगभग 2.5% ऊपर है। एशियन पेंट्स आज थोड़ा डिलीवर करता हुआ। उसके बाद और कुछ स्टॉक्स में आप एक जो स्टॉक जिसमें तेजी है यहाँ पर आप विद वॉल्यूम्स, श्रेय इंफ्रा का जिक्र किया था मैंने, उसके बाद जो स्टॉक बजाज हिंदुस्तान का भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। और स्टॉक्स जहाँ पर वॉल्यूम्स, एक बार एक राजेश एक्सपोर्ट्स को देखिए एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस वक्त। राजेश एक्सपोर्ट्स एग्जैक्टली क्या डिलीवर कर रहा है, क्या नहीं डिलीवर कर रहा है, काउंटर क्या कर रहा है इस वक्त। ये देखिए डे हाई पर 1% ऊपर लगभग 646 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये कुछ स्टॉक्स जो कि हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं विद वॉल्यूम्स के साथ। 27 अंक नीचे निफ्टी है। इस बीच में थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूं। बैंक निफ्टी करीब 49 अंक नीचे 17,768 के स्तर पे, यानी आप 17,800 17,900 की चैनल को तो पार नहीं कर पाए, लेकिन
बैकफुट पे आ गए यहाँ पे एक बार फिर से डिलीवरी करने की, तो आपने शायद यहाँ पर सोच छोड़ दी है, आप अपनी रेंज के लोअर एज की तरफ खींच रहे हैं। एक बार प्लीज दीपक तमाम जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स जो है बैंक निफ्टी के, वो सारा दिखाइए आपकी स्क्रीन पे। कर्नाटक पीएनबी लगभग 134.65 पे करीब 40 पैसे ऊपर है, एसबीआई 250.80 पर, उसके बाद यूनियन बैंक 167.40 पे कारोबार कर रहा है, कैनरा बैंक लगभग 1.5 रुपए। मिड कैप बैंकिंग तेज है, लेकिन अगर आप देखें जो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स हैं, फेडरल बैंक को देखिए वो बैकफुट पे, बैंक ऑफ बड़ौदा बैकफुट पे है, तो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स जो है वो बैकफुट पे है। रजत, बैंक निफ्टी पर पुट लेना बनता है या 17,500 की आपको लगता है कि 1-2 दिन में कुछ पैसा बन जाएगा, या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर को लेंगे या फिर किसी स्टॉक ऑप्शन को लेंगे विद इन द बैंक निफ्टी बास्केट? देखिए, मैं बैंक निफ्टी में इसलिए 17,500 का पुट खरीदना नहीं मांगता है। उसकी कारण यह है कि मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद में कल और परसों बाजार थोड़ा सा सुधरेगा और कुछ शॉर्ट कवरिंग आने की गुंजाइश है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर करंट एट द मनी पुट लेना है तब सोच सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द मनी पुट मत लीजिए, क्योंकि उतना नीचे जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं है। और फिलहाल आज के दिन जो डिप मिलेगा वो उस डिप में इन द सेकेंड हाफ बाइंग करने से बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट मिलने की गुंजाइश है। जैसे कि मैं ये दिख रहा हूँ कि 246 के आसपास अगर स्टेट बैंक मिले तो 40 के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में 54 से 57 दोबारा टेस्ट होगा ऐसा उम्मीद करके खरीदा भी जा सकता है। तो दिस फॉर दैट रीजन आई वुड नॉट बी गोइंग शॉर्ट ऑन बैंक एज सच। राइट, लेकिन जो सेक्टर तेज है वो है मिड कैप आईटी, बहुत इनफैक्ट काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है आज। आरएस सॉफ्टवेयर, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, दो स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडिंग बेट्स पॉजिटिव लग रही है। आरएस सॉफ्टवेयर लगभग 2%, 2.5% के आसपास तेज हुआ है, और एनआईटी टेक्नोलॉजीज में भी आज कारोबार ठीक हुआ है। लेकिन वलेचा इंजीनियरिंग, इनफैक्ट मिड कैप कैपिटल गुड स्पेस और इंजीनियरिंग स्पेस जो है, वलेचा इंजीनियरिंग और साथ साथ कमेंस, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वीरेंद्र, अभी इनफैक्ट बाजार शुरू होने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपने बोला कि बाजार खुलने दें, आज थोड़ा स्टेबल होने दें, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड निकल के आएगा। कोई ऐसा ट्रेड इसमें जहन में आ रहा है जो आज अच्छे रिटर्न दे सके? देखिए, एक दिन आपको याद होगा अंतिम बाजी में एक स्टॉक का जिक्र कर रहा था कि बहुत स्ट्रांग है, डिलीवर करने वाला है। फिर मैंने अगले दिन देखा मनीष ने वो स्टॉक पिक किया था, और आज शायद लग रहा है कि उसके वो डिलीवरी का दिन है। टिपिकल फ्लैग, याद रखिए, टिपिकल फ्लैग और टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। लेट्स टेक जेबी केमिकल्स इन फार्मा। रजत, आप भी चार्ट पे देखिएगा प्लीज। आज ऐसा लग रहा है कि आज का दिन वो हो सकता है जब ये डिलीवरी करे। देखिए, जब पूरा बाजार शांत है तो इस स्टॉक पे जरा आप नजर रख के चलिएगा। 304.35 आई थिंक सबसे क्रिटिकल फैक्टर आज इसको देखना होगा। ये मेरे ख्याल से रजत जा रहा है, जिस लेवल को ये टच करने के लिए जा रहा है वो है करीब करीब 312 रुपए, नहीं इनफैक्ट 318 रुपए 35 पैसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर होगा 318.35, और ये डिलीवर करेगा, क्योंकि ऐसे ही सेशन की जरूरत थी जबकि रेस्ट ऑफ द मार्केट शांत है, बैकफुट पे है, मुझे डिलीवर करने का मौका मिलेगा। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, अगर मैं इसके वॉल्यूम्स को देखूं, इनफैक्ट मेरे को वक्त लगेगा थोड़ा सा वॉल्यूम्स को टेस्ट करने में, एक सेकेंड। वॉल्यूम्स हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली, वॉल्यूम से स्ट्राइक नहीं कर रहे, लेकिन 306.80 पर। और देखिए, डेली से ज्यादा मैं इसको जरा कुछ देर के लिए आर्ली पर, रजत आर्ली चार्ट्स पे आपकी कमेंट चाहूंगा। आपको लगता है रजत 318, 319, 320 की डिलीवरी ये काउंटर दे सकता है? और 320 के बाद टिपिकल जब फ्लैग का एक ब्रेकआउट होगा तो पैसा और बनेगा इस काउंटर में। क्या कहते हैं आप इस काउंटर को? देखिए, आज के दिन आप यही देखिए कि 312 जब क्रॉस करेगा तो तब 318 का पॉसिबिलिटी जरूर बन जाएगा, और 318 के बाद में तो इसके लिए खुला टेरिटरी है कि उसमें अच्छी मूवमेंट एक बार ऊपर की तरफ दिखाने की पॉसिबिलिटीज बन जाता है। तो फॉर दैट रीजन आई वुड से अभी यहाँ पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 4 के नीचे, 304 के नीचे स्टॉप लगाइए। 312 क्रॉस करने से फिर इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं 318 को उम्मीद करें। जी हाँ, देखिए 53,000 शेयरों का 54-55,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। याद रखिए, अगले कुछ मिनटों में, घंटों के लिए जो सबसे क्रिटिकल लेवल होगा, सुबह ट्रेड आइडेंटिफाई करना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन सबसे क्रिटिकल लेवल होगा इसके लिए 312 रुपए का। मैं 318 की बात भी कर रहा था, लेकिन 312 अगर क्रॉस करता है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं। मयूरेश, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से ट्रेडर्स पैराडाइज है ये स्टॉक एक। नहीं, अनफॉर्चुनेटली वीरेंद्र जी, मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता।
राइट, लेकिन तेजी ऑब्वियसली यहाँ पर कैपिटल गुड शेयर कल भी काफी अट्रैक्टिव थे, आज भी काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। L&T, BHEL जैसे स्टॉक्स माइनर गेन्स हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट इंडेक्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। BHEL कल बहुत सपोर्ट कर रहा था, इनफैक्ट कल अच्छी खासी तेजी बनी थी 2-3% के आसपास की, और साथ से L&T में भी आज मूव काफी स्ट्रॉन्ग है। वलीचा के बारे में बात कर चुका हूँ, कमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं आज के सत्र में। मयूरेश, आपके कमेंट्स, इनफैक्ट आखिरी प्रश्न होगा आपसे, कैपिटल गुड्स सेक्टर कैसा लग रहा है अभी? सो क्लियरली जैसे ऑर्डर फ्लोज फ्लो इन हो रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक अभी भी थोड़ा टेपेड रहेगा इन टर्म्स ऑफ कोर ऑर्डर फ्लोज। जो मार्जिन का ऑर्डर्स हैं वो भी थोड़े सॉफ्टर साइड पे रह सकते हैं। BHEL के आई थिंक L1 ऑर्डर, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक देयर हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, बट क्लियरली आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ आई थिंक लार्सन & टूब्रो इज वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक टॉप टियर नेम्स में से, और आइनॉक्स विंड जहाँ पे मैं आई थिंक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं अगले 1 से 2 साल के हिसाब से। राइट, बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से एविएशन स्टॉक्स को देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है।